दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि कई बार एक अच्छे इंसान का फ़ायदा कुछ लोग उठाने लग जाते हैं। तो उस अच्छे इंसान की अच्छाई का फ़ायदा एक बार नहीं बल्कि बार-बार उठाया जाता है। तो आज मैं इस कहानी से आपको यही बताने जा रही हूँ कि जब कर्म की मार पड़ती है तो फिर बुरे इंसान का सब कुछ हिलाकर रख देती है। तो डरिए कर्मों की मार से और कभी भी अच्छे इंसान के साथ बुरा करने की मत सोचिए। तो चलिए शुरू करते हैं एक संत भैंसे और एक नटखट बंदर की इस कहानी से। हिमवंत नाम के वन में एक जंगली भैंसा रहा करता था। कीचड़ से सना काला और बदबूदार था वह, किंतु वह बहुत ही शरीफ और शालीन था। वह किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, विनम्रता से रहता था, बल्कि दूसरों का भला करने में समय व्यतीत करता था। उसी वन में एक नटखट बंदर भी रहता था। शरारत करने में उसे बहुत आनंद आता था, मगर उससे भी अधिक आनंद उसे दूसरों को चिढ़ाने और परेशान करने में आता था। वह अपने स्वभाव से ऐसा ही था। वह भैंसे को भी परेशान करने लग गया। कभी वह सोते समय उस भैंसे के ऊपर कूदने लग जाता, कभी उसे घास चरने से रोकता, तो कभी उसके सींगों को पकड़कर कूदता हुआ नीचे उतर जाता, तो कभी उसके ऊपर यमराज की तरह एक छड़ी लेकर सवारी करने लगता। जैसे कि आपको पता ही होगा कि यमराज, उनकी भी सवारी एक भैंसा ही है। उसी वन में एक वृक्ष पर एक यक्ष रहता था। उसे बंदर की छेड़खानी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसने कई बार बंदर को दंडित करने के लिए भैंसे को प्रेरित भी किया। भैंसे को कई बार समझाया कि वह बंदर को रोके, उसकी शरारतों का उसे जवाब दे कि शरारतें हद से ज़्यादा अच्छी नहीं होती। लेकिन वो भैंसा इतना नरम मिजाज का था कि उसने कभी बंदर को रोका ही नहीं। किंतु भैंसा ऐसा मानता था कि किसी भी प्राणी को चोट पहुंचाना अच्छी बात नहीं है और दूसरों को चोट पहुंचाना सच्चे सुख का अवरोधक भी है। वह यह भी मानता था कि कोई भी प्राणी अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। कर्मों का फल तो सदा मिलता ही है। अंत बंदर को भी एक दिन अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य ही मिलेगा। और एक दिन ऐसा ही हुआ, जबकि वह भैंसा घास चरता हुआ दूर किसी दूसरे वन में चला गया। संयोगवश उसी दिन एक दूसरा भैंसा पहले भैंसे की जगह पर आकर घास चरने लगा। तभी उछलता कूदता बंदर भी उधर आ पहुंचा। बंदर ने आओ देखी न ताओ, वह पहले की तरह ही दूसरे भैंसे के ऊपर भी चढ़ने की कोशिश करने लगा और वैसे ही शरारतें करने लगा। किंतु दूसरे भैंसे ने बंदर की शरारत को सहन नहीं किया और उसे एकदम जमीन पर पटक कर उसकी छाती में सींग घुसेड़ दिए और पैरों से उसे रौंद डाला। पल भर में ही बंदर के प्राण निकल गए। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर हम अच्छे के साथ बुरा करते हैं तो कोई हमसे भी बुरा करने वाला हमें मिल सकता है। तो इसीलिए कर्मों की मार से बच के रहना चाहिए, जैसे उस बंदर के साथ हुआ। कहते हैं ना, शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। तो इसीलिए हमें कभी अपने से ऊपर भी तेज मिल गया तो फिर हम अपने कर्मों की ही मार झेलेंगे। तो इसीलिए बचिए कर्मों की मार से, अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे लोगों के साथ अच्छा कीजिए, खुद भी अच्छे बनिए और अच्छाई को फैलाइए। आपको ये कहानी लगी कैसी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।